दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। मैं आरपी शर्मा रिदम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपनी जो हिंदी की क्लास थी वो आज सेकंड क्लास है, यानी जो अपना संधि का टॉपिक चल रहा था उसकी सेकंड क्लास है। अपने फर्स्ट क्लास थी जो संधि की अपनी, उसके अंतर्गत अपन ने संधि के सामान्य परिचय और संधि के नियम थे वो पांचों संधि, जैसे स्वर संधि थी उसके 5 भेद थे, दीर्घता, गुणता, वर्धी थी, अयादि थी, यण थी, इन सब के नियमों के बारे में चर्चा की। और जो अपनी जो आज शुरू दीर्घ संधि के कुछ उदाहरणों के चर्चा की। आज अपन शुरू कर रहे हैं गुण संधि के कुछ उदाहरणों के बारे में और गुण संधि के नियम के बारे में। तो गुण संधि के आज अपन नियम के बारे में, उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो गुण स्वर संधि की बात करते हैं, जैसे ए है, आ है, इनमें जो ई है, ई है, इनके प्लस के बाद अगर ई और ई आए, आ और आ के बाद, तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है, ये आई का निर्माण करती है। और ए और आ के बाद अगर ऊ आए तो वह किसका निर्माण करती है, वो ओ का निर्माण होता है। और ए आ के बाद री आए तो अरे शब्द का निर्माण होता है। उसी के बाद जैसे अपन बात कर लेते हैं, ये ए है अपने पास, तो ए के जब अपन टुकड़े करेंगे तो प्लस के इधर तो आएगा ए और आ, इधर आएगी ई और ई। अब बात करते हैं ए कब आएगा, आ कब आएगा। जब ए ज़्यादातर शब्दों में आएगा ए, जबकि स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनमें आएगा आ, यानी 90% शब्दों के अंदर तो ए आएगा, जबकि 10% शब्दों की बात करें तो उनके अंतर्गत आ आएगा। जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके अंतर्गत आ की मात्रा आएगी। जब प्लस के इधर की बात करें, प्लस के इधर की बात करें तो प्लस के इधर क्या है, जैसे ई है, ई है, तो ई के इधर के बड़ी ई कब आएगी, जब अक्ष हो, स हो और प हो। ये तीनों शब्द कल अपन ने दीर्घ संधि में भी बात की थी। जब ये तीनों शब्द अगर टुकड़े करने पर आ रहे हो तो वह ई होगा, और अन्यथा क्या होगा, छोटी ई होगी, यानी ई की ये वाली मात्रा आएगी। और जब अगर ये तीनों शब्द टुकड़े करने पर आ रहे हो तो वह ई की मात्रा ये वाली आएगी। अब अपन बात करते हैं, जैसे मैं है, टुकड़े करने पर मह आए, तथा आए, सदा आए, यथा आए। अगर ये शब्द आ रहे हो टुकड़े करने पर शब्द के इधर, तो मह का तो हो जाएगा महा, तथा का हो जाएगा तथा, सद का क्या होगा, सदा, और यथ का क्या होगा, यथा। इन शब्दों का निर्माण होगा। यानी जैसे अपन बात करते हैं, मह आ रहा हो मा हो जाएगा, तथा आ रहा है तथा हो जाएगा। इसी प्रकार अपन कुछ इसके जो गुण संधि है अपने, उसके कुछ उदाहरणों की अगर बात करते हैं तो उदाहरणों के अंतर्गत जैसे अपन पहला उदाहरण है प्रेषिति। प्रेषिति में जो एक ही मात्रा है इसको अपन तोड़ेंगे तो ये किन किन में, एक किन किन से मिलकर बना होता है, वह बना होता है ए आ और ई से मिलकर बना होता है। तो अपन इधर क्या आएगा, प और रे, प्र, यानी ये आधा हो जाएगा इसकी मात्रा अपन तोड़ेंगे तो। जब इसमें क्या जोड़ देंगे अपन, ए आ जाएगा तो ये प्र होगा। उसके बाद अगर अपन इधर बात करें तो इधर क्या बचा है अपने पास, से और ती। तो इसके इधर ई की मात्रा आएगी। अब ई छोटी आएगी या बड़ी, तो ई की मात्रा अगर इन तीनों शब्दों के अलावा अगर और ई आ रहे हो तो ई होगा, अन्यथा क्या होगा, ई होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ई की लगाएंगे। तो ये अपने इसके टुकड़े करने पर क्या आएगा अपने पास, प्र प्लस ई सी और ती। इसके बाद अपन दूसरे शब्द की बात करते हैं। दूसरा शब्द अपने पास नरेंद्र। नरेंद्र शब्द की बात करें तो नरेंद्र शब्द के अंतर्गत कौन सी संधि है या इसके टुकड़े करने पर क्या होगा, तो अपन गुण संधि के उदाहरण पढ़ रहे हैं तो इसमें नरेंद्र में गुण संधि तो है, लेकिन इसके अंतर्गत जब इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े क्या होंगे इसके, न और र, नर। यहाँ से अपन ने टुकड़े किए इसके, तो इसमें ए की मात्रा तो इधर आ गई र में। जब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है न और द्र। तो इसमें अपन इधर बात करें तो ई की मात्रा कौन सी आएगी, ई आएगी ये वाली, क्योंकि इन तीनों शब्दों के अलावा अगर टुकड़े करने पर और शब्द आ रहे हो तो क्या आएगा, ये अक्षर। तो यह क्या होगा, नरेंद्र का क्या होगा, नर प्लस इंद्र। उसके बाद अपन बात करते हैं स्वेच्छा के। स्वेच्छा की बात करें तो स्वेच्छा में क्या होगा, स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा। यानी यहाँ क्या होगा, स्व। जब इस एक की मात्रा को अपन टुकड़े करेंगे तो विच्छेद करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, स और व।
यानी आधा बचेगा, तो इसमें ए जुड़ने पर ये क्या हो जाएगा, स्व। और इधर बचा है ये आधा च और छा। तो इसके बाद अपन इधर क्या ई की मात्रा आएगी, तो ई कौन सी आएगी, ये छोटी वाली, क्योंकि इन अक्षरों के वर्णों के अलावा और शब्द आएंगे उनमें ये वाली ई की मात्रा आएगी। उसके बाद अपन ने बात करते हैं जैसे कि राकेश की बात करते हैं, उनमें कौन सी संधि है। तो राकेश का जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो इसका क्या होगा, राका प्लस ईस। ई की बड़ी मात्रा क्यों आई इसके अंतर्गत, क्योंकि ये ई से पहले ई के बाद क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो स के कारण यहाँ ई की मात्रा कौन सी आएगी, बड़ी वाली। और राका शब्द में आ रहा है, यानी राख, आ शब्द जुड़ रहा है। राका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि राका प्लस ईस करने पर क्या होगा, राकेश, पुल्लिंग शब्द का निर्माण होगा। जिसके बाद अपन बात करते हैं नेति शब्द की। तो नेति शब्द की बात करते हैं, तो जब नेति शब्द के टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े करने पर इस एक ही मात्रा है, इसके अपन काटेंगे तो इसको प्लस के इधर क्या आएगा, न आएगा। अब न में किसकी मात्रा जुड़ेगी, एक की, तो न पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर ती की बात करें तो यहाँ ते तो है, इससे पहले किसकी मात्रा आएगी, इसके टुकड़े करने पर ई की मात्रा आएगी, तो यहाँ पर ई कौन सी आएगी, ये वाली छोटी ई आएगी। यानी कमलेश के जब अपन टुकड़े करेंगे तो इस एक ही मात्रा है, इसको तोड़ेंगे, यहाँ से विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होगा, कमल प्लस ई, और ई की कौन सी आएगी, बड़ी वाली, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, स, यानी इसका टुकड़े करने पर क्या होगा, ईस। उसके बाद रमेश की बात करें तो इसमें होगा यानी रमा, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए आ की मात्रा आई, और ईस में बड़ी ए की मात्रा आएगी क्योंकि यहाँ पर यह स आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं यथेच्छा की। तो यथेच्छा में यहाँ से एक की मात्रा से यहाँ से टुकड़े करेंगे शब्द के, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यह और त बचेगा। जब यह और त यथ हो तो यहाँ पर क्या कर देते हैं अपन, यथ का यथा हो जाता है। उसके बाद जिसके बाद इसके टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा है, ई और इच्छा। यानी जब अपन इस शब्द के टुकड़े करेंगे यथेच्छा के, तो यथेच्छा के टुकड़े करने पर यथा प्लस इच्छा, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, अब आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और आ और ई मिलकर किसका निर्माण करती हैं, वो आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। इसके बाद जैसे महेश की बात करें तो महेश के जब टुकड़े करेंगे तो अपने पास आएगा मैं है, और मैं आ रहा हो तो क्या कर देते हैं अपन, महा, यानी जब मैं है आ रहा हो तो उसका महा होगा, यानी आ की मात्रा आएगी। उसके बाद अपन प्लस इधर क्या आएगा, ईस, ई कौन सी आएगी, बड़ी वाली, क्योंकि यह स आ रहा है यहाँ पर, इस शब्द के अंतर्गत ई की मात्रा बड़ी आएगी। उसके बाद गुड़ा केस, गुड़ा का केस के जब टुकड़े करेंगे अपन यहाँ से तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके टुकड़े करने पर गुड़ा का प्लस ईस। ईस का मतलब होता है स्वामी, और गुड़ा का कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन, और इसमें गुड़ा केस कहते हैं अर्जुन का पर्यायवाची का अर्जुन या शिव को कहते हैं गुड़ा का प्लस ईस। गुड़ा का अर्थ होता है नींद, यानी नींद पर किसका नियंत्रण होता है, नींद का स्वामी कौन है, यानी अर्जुन है। अर्जुन नींद पर कंट्रोल कर सकता है, इसलिए अर्जुन को क्या कहते हैं, गुड़ा का ईस, यानी गुड़ा का या नींद का स्वामी। गुड़ा का केस किसका पर्यायवाची, अर्जुन का। उसके बाद अपन बात करते हैं अलग प्लस ईस की। तो अलग प्लस ईस के जब टुकड़े करेंगे तो यहाँ से एक ही मात्रा है, यहाँ से इसके शब्द को तोड़ेंगे तो इसका क्या होगा, इसका होगा का प्लस ईस, अलका प्लस ईस। यानी अपन बात कर रहे हैं गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि के कुछ उदाहरणों के बारे में अपन ने चर्चा की, तो गुण संधि के अंतर्गत ये नियम ध्यान रखने हैं, एक तो ये नियम इसके बारे में, और जो शब्द है मैं है, माँ है, तथा है, सदा है, यथा है, इन शब्दों में आ की मात्रा आएगी। और एक जो ये यहाँ पर है अक्षय है, स है और प है, ये शब्द आ रहे हो वहाँ पर बड़ी ए की मात्रा का ध्यान रखना होगा, और स्त्रीलिंग शब्दों में आ की मात्रा आएगी, अन्यथा ए की मात्रा आएगी। इस प्रकार अपन ने इसके कुछ उदाहरणों के टुकड़े किए। प्रेषिति का प्र प्लस इसिति, नरेंद्र का नर प्लस इंद्र, स्वेच्छा का स्व प्लस इच्छा, राकेश का राका प्लस ईस, नेति का न प्लस इति, कमलेश का कमल प्लस ईस, रमेश का रमा प्लस ईस, यथेच्छा का यथा प्लस इच्छा, महेश का महा प्लस इच्छा,
गुडा का केस का गुडा का प्लस ईस, अलका अलकेस का अलका प्लस ईस, इन शब्दों के टुकड़े किए। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे जो गुण संधि के उदाहरण थे उनके बारे में। तो गुण संधि के अपन ने जो ये प्रथम नियम था, ए आ के बाद ई आए तो ए का निर्माण होता है, उसके कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा की, उनके उदाहरणों को देखा। अब अपन बात करते हैं ए आ के बाद अगर ओ आए, ओ या ओ आए तो ओ का निर्माण किस प्रकार होगा, या ओ के टुकड़े किस प्रकार होंगे। ओ की मात्रा होती है ये वाली। उसके बाद अपन बात करते हैं गुण संधि के नियम नंबर 2 की। जब ए आ के बाद जब ओ आए तो ओ का निर्माण होता है। तो ए अपना जो ये ओ है ये किन किन से मिलकर बना हुआ है, ये ए आएगा या आएगा, या ओ आएगा या ऊ आएगा। अब ए कब आएगा, 90% शब्दों के साथ तो ए आएगा, लेकिन जब अपन बात करें 10% शब्दों के साथ वो आ की मात्रा आएगी। अब आ की मात्रा किन शब्दों के साथ आएगी, स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके साथ किसकी मात्रा आएगी, आ की मात्रा। अपन बात करते हैं ऊ की, तो ये वाला ऊ कब आएगा यार, ये ऊ कब आएगा। ये शब्द है जैसे उड़ा है, उड़ा का मतलब होता है विवाहिता। उर्मी है, उर्मी का मतलब होता है तरंग या लहर। ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा का या उष्मा ये शब्द है। उसके बाद उदर शब्द है। ये चारों शब्द आए, उड़ा, उर्मी, ऊर्जा, उदर, अगर ये चारों शब्द आ रहे हो तो वहां पर किसकी कौन से ऊ की मात्रा आएगी, यानी ये ऊ आएगा, यानी बड़े ऊ की मात्रा आएगी। अगर ये नहीं आ रहे हो तो यहाँ पर फिर ये ऊ की मात्रा ये आएगी। तो अपन इसके कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अपन देखते हैं महोदय, महोदय, महोदय शब्द में जब ये ओ है इसको अपन काटते हैं, यहाँ से शब्द के विच्छेद करेंगे ओ के पास में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, मैं है के मह के साथ कौन सा शब्द आता है, किसकी मात्रा आती है, आ की। तो यहाँ का क्या होगा, महा। प्लस इधर बात करें तो ओ को जब टुकड़े करते हैं तो इधर आएगा ऊ या ऊ, तो ऊ में ये शब्द तो आ रहे ही नहीं चारों, तो इसके यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, ऊ की ये वाली। तो यहाँ क्या होगा, उदय, यानी महोदय शब्द के जब टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, महा प्लस उदय, यानी जो ये आ है और ऊ है, ये आ और ऊ मिलकर ओ की मात्रा का निर्माण करेंगे। तो यहाँ इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि। उसके बाद नवोडा की बात करें, नवोडा शब्द है, नवोडा शब्द के जब अपन टुकड़े करेंगे तो उनके क्या होगा, नव होगा एक तो, और यहाँ पर क्या है, ओ से टुकड़े करेंगे। अब ऊडा, ऊडा शब्द बनाएंगे तो ऊडा कौन सा है, विवाहिता, तो ऊडा का यहाँ पर कौन सा मात्रा आएगी, बड़ी वाली, तो इधर कौन सा होगा, ये ऊ, ये वाला ऊ आएगा। उसके बाद अपन यहाँ डा आएगा, यानी उड़ा, ये हो जाएगा। ये चारों शब्द आ रहे हैं तब उसमें बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, अन्यथा ऊ कौन सा आएगा, ये वाला। उसके बाद अपन बात करते हैं प्राप्तो उदक की। प्राप्तो उदक में ओ की मात्रा यहाँ पर है, जब यहाँ से शब्द के टुकड़े करेंगे तो इधर क्या बचेगा अपने पास, प्राप्त प्लस इधर क्या आएगा, उदक, तो ऊ कौन सा आएगा, ये वाला, क्योंकि इन चारों शब्दों के अलावा और जब शब्द होंगे उनके अंतर्गत कौन सा आएगा, कौन सी मात्रा आएगी, ऊ की ये वाली। उसके बाद अपन इन उदाहरणों के बारे में और इनका संधि विच्छेद करते हैं। इन शब्दों के जिस उदाहरण है अपने गुण संधि के, जब इन शब्दों के टुकड़े करेंगे या विच्छेद करेंगे तो सहोदाहरण में यहाँ पर क्या है, ओ है, तो यहाँ से शब्द के टुकड़े करेंगे तो यहाँ क्या होगा, स। जब ओ की मात्रा निकाल लेंगे तो ये आधा हो जाएगा, इसमें ए आने से ये स पूरा हो जाएगा। उसके बाद इधर ऊ की मात्रा कौन सी आएगी, छोटा ऊ आएगा, यानी ये चारों शब्द नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, स प्लस उदाहरण, उदाहरण, यानी स में यहाँ से ए और ये ऊ, ये ए और ऊ दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, ओ शब्द का निर्माण, ओ स्वर का निर्माण करते हैं। जब इस शब्द को वापस अगर ये संधि टुकड़े दिए गए, संधि विच्छेद किया गया है, अगर अपन इस शब्द के वापस संधि करेंगे या वो करेंगे, जोड़ेंगे या संधि करवाएंगे तो सहोदाहरण होगा। उसी प्रकार अपन बात करते हैं गंगा प्लस उदक, गंगोदक शब्द के टुकड़े करेंगे तो गंगोदक शब्द के टुकड़े क्या होंगे, गंगा प्लस, इसमें यहाँ आ की मात्रा क्यों आई, क्योंकि ये गंगा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। उसके बाद अपन इसके टुकड़े करेंगे, यहाँ से किया तो उसमें इधर क्या रहेगा, उदक, यानी ऊ की मात्रा आएगी। उसके बाद विरोचित शब्द के जब अपन विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे विरोचित शब्द का, तो विरोचित शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वीर, वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित। जब यहाँ ऊ और ए मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ओ का, तो यहाँ पर ये ए और ओ है, जो ये ओ है उसके निर्माण करेंगे, या जो ये ओ बन रहा है
वो इन दोनों से मिलकर बनता है। तो इसलिए जब इस शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, वीर प्लस उचित। उसी प्रकार जैसे परमोत्सव शब्द है अपना अगला, परमोत्सव शब्द के जब अपन टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये ओ है, यहाँ से इस शब्द के टुकड़े करेंगे तो ये ओ किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे पर मैं यहाँ क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तय श और वह। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊ आएगा और यहाँ पर ए आएगा। जब इन शब्दों को मिलाएंगे या इनका टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, इसका परम प्लस उत्सव, परम प्लस उत्सव। यानी जो यहाँ पर ए आ रहा है वह ए और प्लस ये जो ऊ है वह दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर ओ शब्द का, ओ स्वर का निर्माण कर रहे हैं। यानी ओ जो यहाँ पर ये ओ है वो ए और ऊ शब्द से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद जो अपन परमो प्लस उत्कर्ष शब्द की बात करें, परमोत्कर्ष के शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, परम प्लस उत्कर्ष, परम प्लस उत्कर्ष। अब इसके अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर ए आ रहा है और ऊ आ रहा है, और ए और ऊ में किसका निर्माण करते हैं, मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। अतिशयोक्ति शब्द के संधि विच्छेद करेंगे अपन तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा अतिशय प्लस उक्ति। यानी इस शब्द में जब अपन यहाँ ओ की मात्रा है यहाँ से टुकड़े करेंगे शब्द के तो यहाँ पर क्या रहेगा, अतिशय, ये आधा होगा, उसमें ए की मात्रा जुड़ने से ये पूरा होगा, और यहाँ पर ऊ की मात्रा होगी तो ये ए और ऊ मिलकर यहाँ पर जो ये ओ है उसका निर्माण करेंगे, या जब ये ओ है उससे ए और ऊ टुकड़े होंगे। इसी प्रकार अपन ने जो ये संधि थी, गुण संधि का दूसरा नियम थे, उसके कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा की। अब अपन बात करते हैं नियम नंबर 3 के उदाहरणों के बारे में। गुण संधि के नियम नंबर 3 की बात करते हैं। गुण संधि का नियम नंबर 3 क्या है, ए या आ के बाद री की मात्रा आए यानी री आए तो उसका क्या बनेगा, वहाँ पर ए और र शब्द का निर्माण होगा। यानी ए या आ के बाद अगर री की मात्रा आ रही हो तो ये अरे शब्द है, इसका निर्माण होगा। अपन देखते हैं जैसे ये देवर्षि शब्द है, देव प्लस ऋषि, तो अपन जब इस शब्द में यहाँ पर देखते हैं ए है और यहाँ पर क्या है, री है, तो ये किस शब्द का निर्माण कर रहे हैं, अरे शब्द का निर्माण कर रहे हैं। यानी ये अरे शब्द का निर्माण होगा। जब अपन इस शब्द की संधि करेंगे तो क्या होगा, दे और वह है, वैसे अपन ने ए की मात्रा ली थी, अधूरा हो गया। जब ये ए की मात्रा जुड़ेगी तो ये वापस पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये री तो यहाँ पर आ ही गया और ये सी है, यहाँ पर ये सी के अपन ने लिख दिया। अपने पास बचता है ये आधा रह, तो आधा रह कहाँ पर चला जाएगा अपना, यहाँ पर। यानी जो अधूरा आधा रह होता है अरे में, ये रह ऊपर चला जाता है, यानी ये अधूरा वर्ण होता है। ये रह दो प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे एक तो शब्द रह आता है जो पैरों के नीचे प्र में आता है, और एक आता है ऊपर, जैसे ये इसमें है ऋषि के ऊपर, ऋषि के अंतर्गत ये दो रह। तो ये तो क्या है, अधूरा वर्ण है, और ये जो र है ये पूरा है। तो इस प्रकार री है जो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं उस शब्द की, जैसे महा प्लस ऋषि। तो यहाँ महा प्लस ऋषि में क्या है, आ की मात्रा है और यहाँ पर क्या है, री है। तो ये क्या किस शब्द का निर्माण करेंगे, अ और र शब्द का निर्माण करेंगे। जब इस शब्द को अपन यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका मैं है, यानी यह है अधूरा है, आ की मात्रा निकाल लेने के बाद तो यह है बच गया। इसमें यह ए की मात्रा जोड़ेंगे तो यह पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर जो र है उसकी मात्रा उसके इसी के ऊपर चली जाएगी। यानी इसमें जब महा प्लस ऋषि शब्द का अपन संधि करेंगे तो उसका निर्माण होगा महर्षि शब्द का। उसके बाद अपन बात करें महा प्लस ऋतु, तो इसमें भी यही होगा, इधर आ की मात्रा है प्लस री है, तो ये आ और री के मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अरे का निर्माण करेंगे। तब अपन इस शब्द की बात करें तो यहाँ होगा मैं है प्लस ऋतु में ये तय है, इसके ऊपर र की मात्रा चली जाएगी, यानी महर्तु हो जाएगा। शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर री है, अ और री मिलकर किस शब्द का निर्माण कर रहे हैं, अरे शब्द का निर्माण कर रहे हैं। जब इन शब्दों को अपन संधि बनाएंगे या इन शब्दों का जब संयोग संधि करेंगे तो क्या होगा, सी तय पूरा हो जाएगा ये ए की मात्रा आने के कारण, और ये तू लग जाएगा इसके अंतर्गत ये वाला, और जो ये बचा है ये रह अधूरा, ये इसके यहाँ पर तय के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद जैसे शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में इधर तो ए है, इधर क्या है, री है। ए और री किसका निर्माण करेंगे, अरे का निर्माण करेंगे।
अरे शब्द, जब इस अरे शब्द को अपन यहाँ पर संधि करेंगे तो क्या होगा इसका, शीत ऋतु, शीत ऋतु। उसके बाद अपन बात करें महा प्लस ऋण की, तो इसमें भी यहाँ से आ लेंगे, इसमें से यहाँ री लेंगे, और आ और री मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अरे का निर्माण करते हैं। और जब ये अरे शब्द को अपन इसके अंतर्गत काम में लेंगे तो क्या होगा, महा म है होगा, यानी आ की मात्रा आ गई, इसका ए बन गया। उसके बाद यहाँ पर जो अण है उसके बाद इसके ऊपर ये रे की मात्रा चली जाएगी, यानी इसका निर्माण होगा महरण का। उसके बाद सप्तऋषि शब्द की बात करें तो सप्तऋषि का जब अपन संधि करेंगे तो क्या होगा, इसमें ऋषि, सप्तऋषि, इस शब्द का निर्माण होगा। यानी इसमें भी वही हो जाएगा, ए लेंगे अपन यहाँ से री लेंगे, और इसमें किसका निर्माण होगा, अरे का होगा। अरे का जब अपन इस संधि शब्द में निर्माण करेंगे या शब्द संधि विच्छेद से जब शब्द का निर्माण करेंगे तो अरे शब्द को अपन इस शब्द में यहाँ पर काम में लेंगे, यानी रह तो ये रहा और ए की मात्रा थी वो यहाँ तक के लग जाएगी, तो सप्तऋषि शब्द का निर्माण होगा। वर्षा ऋतु शब्द की बात करें तो वर्षा ऋतु शब्द में क्या होगा, वर्षा प्लस ऋतु, तो वर्षा से यहाँ क्या लेंगे अपन, आ लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वह और श और र की मात्रा बचेगी, ये आधा हो जाएगा। उसके बाद इधर की अपन र की मात्रा लेंगे, रि की, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली तू बचेगा। उसका जब अपन इस शब्द से अरे शब्द का निर्माण होगा, और अरे शब्द से जब निर्माण होगा तो इनके संधि करेंगे तो इनसे क्या होगा, व र स, ए की मात्रा लगने से ये से पूरा हो जाएगा, ये वाला ऐसे, और ये तू है जो यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो र है अधूरा र ये इसके ऊपर चला जाएगा। यानी वर्ष ऋतु शब्द, वर्षा प्लस ऋतु शब्द से वर्ष ऋतु शब्द के निर्माण होगा। सप्तऋषि शब्द से सप्तऋषि शब्द का निर्माण होगा। महा प्लस ऋण से महरण शब्द का निर्माण होगा। शीत प्लस ऋतु से शीत ऋतु शब्द का निर्माण होगा। जैसे इस प्रकार बात कर ले, शीत प्लस ऋतु, शीत ऋतु शब्द का निर्माण होगा। महा प्लस ऋतु से महर्तु शब्द का निर्माण होगा। महा प्लस ऋषि से महर्षि शब्द का निर्माण होगा। देव प्लस ऋषि से देवर्षि शब्द का निर्माण होगा। इसी प्रकार अपन ने गुण संधि के जो तीनों नियम थे, उन तीनों नियमों के जो कुछ उदाहरण थे अपन ने उनके बारे में चर्चा की। किस प्रकार इधर आ का निर्माण शब्द आएंगे, इधर अगर ई की मात्रा आ रही हो तो ए का निर्माण होगा, उ की आ रही हो तो ओ का होगा, रि की आ रही हो तो अरे शब्द का निर्माण होगा। इन निर्माण किस प्रकार हो रहा है, इसके कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा की इन तीनों नियमों के। और अपन ने जो आज गुण संधि है उसके कंप्लीट बारे में, उसके बारे में चर्चा की। आज की क्लास में अपन ने गुण संधि के नियमों के बारे में चर्चा की थी, गुण संधि के उदाहरणों के बारे में चर्चा की थी। ये जो तीनों नियम है गुण संधि के, उनके उदाहरणों के बारे में चर्चा की है। तो आज की क्लास अपनी गुण संधि कंप्लीट हो गई है। कल अब की क्लास में अपन चर्चा करेंगे वर्धी संधि के बारे में। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसमें कमेंट करें, लाइक करें और हमें बताएं